आंगनबाड़ी कर्मचारियों का आज यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं नीचे में दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। देश भर से ये अलग अलग राज्य से महिलाएं आई हुई हैं, अपने अधिकार की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। क्या कुछ चला इस कार्यक्रम के अंदर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैं AR सिंधु, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स CITU। आने का रीजन क्या है? आप लोग किस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं जो सरकार से अभी तक मांग कही जा रही है? देखिए, हमारा ये देश भर के जो 26 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है जो, और हमारी फेडरेशन पूरे देश में सबसे बड़ा फेडरेशन है। ये देश में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की और जो आम जनता की मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं। जैसे कि ये कुपोषण भारत का सबसे बड़ा समस्या है और उसका निकालने के लिए एक ही सरकारी योजना है ICDS। वो ICDS के अंदर में भारी कटौती बजट में किया जा रहा है। खाने के लिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। आधार कार्ड के लिंक के नाम पे लोगों को नाम कटाया जा रहा है। और ये जो सेवाएं जनता तक पहुंचाने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, और वो डोर टू डोर ये आम जनता को सेवा पहुंचाते हैं, उनको ना वर्कर का दर्जा है, ना न्यूनतम वेतन है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। और ये कोरोना काल में उन्होंने स्वास्थ्य का भी पूरा सेवाएं किया है, लोगों का पूरा ध्यान रखा, अपना जान पे खेल के। उनका 1 रुपया भी कोई भी जो रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया, इवन तक जिसका डेथ हुआ है उसका भी कोई मुआवजा अभी तक नहीं किया है। और ये भी नहीं, अभी तक हमें जो सरकार जो है ये रीज़न बताते थे कि नहीं ये तो सरकारी हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 26 अप्रैल 2022 को कि ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो मिल रहा है उसको वेजेस बोलना चाहिए और इनको ग्रेट्युटी दिया जाना चाहिए ग्रेट्युटी एक्ट के अंदर। और इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये भी क्लियरली बताया कि इनका वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है और इनको सुधार जाने के लिए, उनका पैसा बढ़ाने के लिए पूरा कदम उठाना चाहिए। अभी 3 महीना बीत गया, कोई कदम नहीं उठा रहे। और सरकार, अलग अलग सरकारें जो है घोषणा करते हैं और उसका लागू करवाने की हम लोग अगर मांग करेंगे तो ना दिल्ली के सरकार और हरियाणा सरकार समेत बाकी सरकारें वर्कर को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी नहीं कि अभी 991 लोग दिल्ली के अंदर में नौकरी से निकाल दिया गया, 975 लोग है हरियाणा के अंदर निकाल दिया गया, सिर्फ जो हड़ताल में भाग लेने के लिए पूरे देश का बुनियादी अधिकार है। तो इस तरीके से ना कोई हमारा मांग मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करते हैं, और ना जब हमारे बुनियादी अधिकारों का हम जब बात करते हैं तो इस तरीके से तानाशाही रवैया करते हैं। तो हम अपनी जो सारी बुनियादी अधिकार है और जनता की बुनियादी अधिकार है उसको मांग लेके आए। और ये भी नहीं कि हम पहले सीधा सा जंतर मंतर में ही आए, हम बार बार विधायकों से मिले हैं, सांसदों से मिले, मंत्री से खुद मिले हैं इसी मार्च में भी, लेकिन बजट में बार बार कटौती किया जा रहा है। और पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में पूरे 8 महीने से तनख्वाह पेंडिंग है और अलग अलग राज्य में केंद्र सरकार का बजट नहीं जा रहे और तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। और उत्तराखंड के अंदर में जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का पैसा अभी तक नहीं दिया पिछले फरवरी के बाद में। तो इसी हालात के अंदर में कोई दूसरा चारा नहीं बचा, तो हमने अपना पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव इधर बुलाया है। भारी तादाद में आ नहीं सकते, इसलिए भी फिर भी लोगों में जो गुस्सा है, लोग आए हैं और ये गुस्सा हम दिखाना चाहते, बताना चाहते शांतिपूर्वक तरीके से। फिर भी अगर सरकार ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं मानेंगे तो फिर आगे के लिए हड़ताल समेत, इससे बड़े जुलूस समेत कार्रवाई हमें करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये पूरे 24 राज्यों से आए हैं और उनका जो है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से, आसाम से और साउथ से सारे राज्यों से लोग आए हुए हैं। मेरा नाम कमला है, मैं दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की महासचिव हूँ। तो यहाँ आने का रीज़न क्या है जंतर मंतर पर, और दूसरा सरकार से क्या डिमांड है? आप सभी जानते हैं दिल्ली में आंगनवाड़ी आने का मतलब ये है कि हमारी जो मांग है कि हमें कर्मचारी बनाया जाए और हमें सामाजिक सुरक्षा वो सब दिया जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और यही बात 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन लोगों का जो काम है वो कर्मचारियों का काम है, ना कि किसी सोशल वर्कर का काम है। इसलिए इनको जो है
है वेतन दिया जाए और बाकी सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। और क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो हम मोदी सरकार से ये कहने आए हैं कि 3 महीना हो गया कोर्ट का भी डिसीजन आए हुए, लेकिन अभी तक कोर्ट सेंटर सरकार में नहीं और किसी भी राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं।